20 साल से भी ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और 15 साल से भी ज़्यादा बिहार में एनडीए गवर्नमेंट के बाद भी आज भी जब भी बिहार में सरकार चेंज होता है तो ये लोग हर टाइम बिहार से गुंडा राज खत्म करने की बात करते हैं, अपराध कम करने की बात करते हैं, गरीबों का उद्धार करने की बात करते हैं। आज भी जब भी बिहार में उनके लोकल इलेक्शन होते हैं तो एनडीए के लीडर्स और हमारे प्रधानमंत्री या तो लालू प्रसाद का डर दिखाकर वोट मांगते हैं या उनके नाम पे बने गाना सुनाकर। मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में। हाल तो ये है ना कि 2026 में पैदा हुआ बच्चा 20 साल के बाद यानी 2046 में भी जाके एनडीए को ही वोट देगा। अरे भाई, लालू के खिलाफ इतने ज्यादा नेगेटिव वीडियो आज भी इंटरनेट पर रोज ही बनते हैं। मानो कि इनके अगेंस्ट एक पूरी पूरी ना पूरी फौज लगी हो कि बिहार को मैनेज कैसे करना है। बिहार में 15 सालों में ना एनडीए के सरकार ने रोड और बिजली के अलावा कुछ दिया ना दिया हो लेकिन इलेक्शन जीतने का मास्टरी पूरा कर लिया है। पहले लालू के नाम पे लोगों को डराओ। सेकेंडली, वोट के नाम पे हिंदू मुस्लिम करवाओ। थर्डली, विकास के नाम पे रोड और बिजली ही दिखाओ। और अब तो नया फॉर्मूला है, वोट जीतने के नाम 10-10 हजार रुपए बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं में बांट दो। और अगर कुछ बच भी जाए तो इलेक्शन कमीशन है ही ना मोदी जी के सामने। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे सारे सोशल नेटवर्क को फॉलो कर लो। इस वीडियो को शेयर करो। अरे इलेक्टेड नहीं तो सेलेक्टेड मैथोलॉजी से बीजेपी ने फाइनली 3 दशक के बाद बिहार को अपना मुख्यमंत्री दे ही दिया। सालों से बीजेपी के सपोर्टर ये सोचते आ रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री चाहिए जो एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी हो, आरएसएस कैडर से बिलोंग करता हो, पढ़ा लिखा हो, जो दूसरे पार्टियों पे एक एग्जाम्पल सेट करेगा। बट वही बीजेपी के आला कमान को ये मंजूर नहीं था। तभी तो उन्होंने आरजेडी ग्रेजुएटेड, जेडीयू ट्रेंड एंड बीजेपी टेस्टेड सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया। अब इन भाई साहब पे मर्डर जैसे गंभीर आरोप हैं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। सम्राट चौधरी जी के पास रियल में कोई पीएचडी डिग्री हो ना हो, बट उन्होंने शॉर्टकट में जरूर पीएचडी हासिल कर लिया है। तभी तो उन्होंने बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप 30 ईयर से बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे थे उनको बड़े ही प्यार से साइडलाइन करके विद इन 5 ईयर बिहार में बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बन गए हैं। और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के बीजेपी सपोर्टर को ये साफ साफ समझ में आ गया कि ये बीजेपी हार्ड लाइनर से चलने वाला व्यक्ति नहीं, ये कास्ट कैलकुलेशन से चलने वाला पॉलिटिशियन है। और यह अति पक्ष पिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36% है, उसका तो मैं अंगरक्षक हूं, कोई माइका लाल छू नहीं सकता। जहां गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट मॉडल ट्रिपल पी मॉडल स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, वहीं सम्राट चौधरी जी को एक ऐसे मॉडल को तलाश थी जो बिहार के लिए इफेक्टिव और फास्ट हो। और तभी याद आता है उन्हें यूपी का योगी मॉडल। तभी तो उनके मुख्यमंत्री बनने के 2 मंथ में ही पुलिस ने बिहार में 11 इनकाउंटर के केस किए, जिसमें 2 लोग मारे गए और 9 लोग इंजर्ड हो गए। इनकाउंटर की कार्रवाई भी ऐसे कि बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं कि कास्ट स्पेसिफिक इनकाउंटर किया जा रहा है। इसके बाद क्या था, सम्राट चौधरी जी को आया गुस्सा। ना उन्होंने कास्ट देखा, ना उन्होंने पार्टी देखी, ना उन्होंने कम्युनिटी देखी। अगर यकीन नहीं आता तो उनके स्टेटमेंट्स को आप सुन लो। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल की पुलिस इनकाउंटर यदि होता है उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वालों को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइए, इसे बच सकते। और यह अति पक्ष पिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36% है, उसका तो मैं अंगरक्षक हूं, कोई माइका लाल छू नहीं सकता। से ही एक के बाद एक इनकाउंटर के बीच पुलिस से एक ऐसा इनकाउंटर हो जाता है जो आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए सिर का दर्द बन चुका है। और उनके खुद के पार्टी के लोग
और बिहार की जनता उनके अगेंस्ट हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ 17 जून के हुए भरत भूषण तिवारी भोजपुर जिला के रहने वाले इनकाउंटर केस की, जिन्होंने अपना पूरा इनकाउंटर एफबी लाइव पे दिखाया। सामना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं साला, तब लीजिए फेंक दे, रुकिए लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और इस वीडियो में साफ साफ ये दिख रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने गन को पुलिस की तरफ फेंका और पुलिस ने इस गन को उठाया। उसके बाद भरत भूषण तिवारी अपने आप को सरेंडर कर लेता है। लॉ के हिसाब से अगर कोई अपने आप को सरेंडर कर रहा हो तो उस पर गोली नहीं चलाया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद और बिहार पुलिस के चेहरे से ये नकाब उतरने के बाद बिहार की जनता को शांत करने के लिए सम्राट चौधरी जी तुरंत ही बिहार के 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं और साथ में ही रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं इस केस के जांच करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी, जब आप लॉ ऑर्डर में बिलीव नहीं करते हो तो जज की अध्यक्षता में कमेटी बना क्यों रहे हो? इसका भी एक फाइनल डिसीजन करो। जो भी लोग उन भरत तिवारी के साथ खड़े हैं उनको भी अपने पुलिस से ठंडा कर लो। लाठी तो पिटवाते ही हो एग्जाम के नाम पे, गोली भी चलवा दो, ऐसे भी चलवा ही रहे हो, राइट? करेंट सिचुएशन की अगर मैं बात आपसे करूँ ना, तो बिहार में अभी करेंट के टाइम एनडीए के लीडरशिप में लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं कि जो भरत तिवारी के पास रिवॉल्वर था उसमें पाकिस्तान का मुहर लगा हुआ था। कुछ लोग अपने बाबाई में, नागमणि जैसे लोग बाबाई में इस अरे हालात तो इतना बुरा हो गया है ना कि जो वो नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुखिया नियुक्त किए थे ना, वो उनके अगेंस्ट चले गए हैं। शायद उनको अब यह लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत किया। अपराधियों के सफाई में मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? और वही बात जब हम बिहार के लोगों को करें, बिहार की जनता का करें, तो बिहार के लोग आज के टाइम कास्ट में पूरी तरीके से बंटने को रेडी हैं। अपने अपने कास्ट का लेके जनसभा कर रहे हैं, पंचायती बैठा रहे हैं। अब मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ना कि जो बिहार को पूरे देश में लोग कास्ट के नाम पे बदनाम करते हैं, आज वो बिहार उसी देश को पूरी तरीके से ओपनली दिखा रहा है कि वी आर द कास्ट डोमिनेटिंग स्टेट। सिस्टम में एक गलत बंदा, मात्र एक गलत बंदा पूरे राज्य के लोगों में डिवीजन ला सकता है, वहाँ का डेवलपमेंट पीछे ले जा सकता है, वहाँ के लोग गरीबी रेखा में और ज़्यादा जा सकते हैं, स्टेट में जो इलिटरेसी रेट है वो कम हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सम्राट चौधरी जी आप गलत हो। आप हो सकते हैं कि बिहार के आगे आने वाले 4 साल में आप बिहार के बेस्ट मुख्यमंत्री बन के उभरे, बट जो करंट सिचुएशन की हालात है उसमें आपके डिसीजन के कारण बिहार के लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं, कम्युनिटी में डिवाइड हो रहे हैं। जो बिहार अपने आप को बड़े ही मेहनत से, बड़े ही प्रॉब्लम फेस करने के बाद आज के टाइम जो कास्ट न्यूट्रलाइजेशन पे स्टैंड हुआ है, वो बिहार फिर से उसी कास्ट की दलदल में धंसते जा रहा है। जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिनको आज ये इनकाउंटर राज अच्छा लग रहा है, जिनको आज ये बुलडोजर राज अच्छा लग रहा है, ये आपको तभी तक अच्छा लगेगा ना तब तक आपके साथ बीता ना हो। जिस दिन आपके साथ ये बीत जाएगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि इस कंट्री में ना जुडिशरी नाम का भी कोई सिस्टम होता है जिसके थ्रू जाना चाहिए, है ना? इसीलिए जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाओ। देयर शुड बी अ प्रॉपर लॉ और आपको वो लॉ को अवॉइड करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।